लगेगी बस ये माउस क्लिक करता है। हाँ भाइयों, वेलकम बैक। अब हम लोग चीजों को शुरू कर रहे हैं। आवाज आ रही है ऑनलाइन कि नहीं आ रही? चलिए, so today we are going to start the third lecture of the quadratic equation. क्वाड्रेटिक में कोई दिक्कत हो तो पहले तो वो बोले। नहीं, लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था। ये देख लेना कि कितना स्पेस छोड़ना है। स्वानी कॉपी तो दिखा दो, उसे अपनी है। हाँ ठीक। आज हमारी बात होगी मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड मींस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम इस पर बात करेंगे। दो तीन मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसमें हम सबसे पहला काम करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ध्यान देना बेटा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे वी हैव टू फाइंड two numbers P and Q such that P plus Q is B and P into Q is AC. इन दोनों का मुझे वर्किंग करना है। ठीक है, अब हम कैसे वर्कआउट करते हैं ये हम एग्जाम्पल से बात करें। ठीक है, नोट कर लो पहले। सब बनाएंगे बेटा, अभी 3 मेथड है टोटल, सब करेंगे। तीसरा अरे उसके अरे तो आना चाहिए ना, वही तो सबसे पहले होता है। लिख लिया सबने ऑनलाइन? हो गया? मुझे ये सॉल्व करना है प्लीज। तो सबसे पहले मैं सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाऊं। सबसे पहले सभी टर्म्स को आप एक तरफ लेके जाइए। देखो बेटा, एक चीज समझना, हमें से किसी को भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, हम सबने एक प्रैक्टिस में टाइम लिया है और उसके बाद हम सब सीखे। ठीक है, मतलब आप सब लोग सीख सकते हो। पहली चीज, जो प्रैक्टिस चाहिए वो चाहिए, वो हमें डिलीवर करना पड़ेगा। हमने क्या कहा, जो हमारा मैथ था उसमें क्या कहा, हम दो नंबर सर्च कर रहे हैं। किस किस, कौन कौन से नंबर? पी क्यू सच दैट पी प्लस क्यू इज 16 एंड
P into Q is 5 into 12 which is 60. ये दो चीजें हमें मेंशन कर लेंगे। लिखना शुरू करो साहब, वेट करें बेटा। अब आपको थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, आप ये भूल जाइए कि आपको तुरंत दिखेगा, तुरंत दिख जाएगा, उस दिखने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब आप इस 60 को फैक्टराइज करें इन द प्रोडक्ट ऑफ 2। क्यों? आपके पास दो नंबर हैं पी क्यू, चाहते तो हम एक ही लिखते हैं, बट आपके पास एक तरीके से दो नंबर हैं पी क्यू। आप फैक्टराइज करें इस तरीके से। देखो प्रोडक्ट जो होगा, अगर प्लस में आओगे माइनस में भी हमें देखनी पड़ेगी। जैसे मैं 2 के फैक्टर में करूं पी क्यू, फाइनल रिजल्ट प्रोडक्ट होना 60 चाहिए। तो एक है मेरे पास 1 and 60, 1 into 60 is 60, -1 -60। और आपको हर जगह पे ये चेक करो कि क्या ये इसके इक्वल है P प्लस क्यू के। आपको चाहिए 16, ये 16 के इक्वल तो नहीं है। लेट अस सपोज कि यहां पर 61 होता तो मुझे सीधे सीधे 1 और 60 मिल रहे हैं। प्लीज सभी लोग ध्यान देना, जो चेंजेस मैं दे रहा हूं वो चेंजेस आप कॉपी पे नहीं करेंगे, क्योंकि कई चेंजेस माइंड के होते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये इक्वेशन नहीं होती, मेरे पास इक्वेशन ये होती, ठीक है, तो मुझे मिल गया ना P प्लस क्यू। तब मुझे क्या चाहिए होता? 61, 1 और 60, दैट विल बी माई ऑप्शन। लेट अस सपोज कि ये इसकी बजाय मैं देता यहां -61, तब मैं इस पे जाने की बजाय इस पे जाता। प्रोडक्ट जो है वो 60 है और एडिशन जो है वो -61 है, तब मुझे क्या चाहिए होता? -61। P प्लस क्यू विल बी -61। ओके, ये मेरा A था, x² का कोफिशिएंट, ये मेरा B था, ये मेरा C था। तो मैंने क्या लिखाया है? P प्लस क्यू मुझे क्या चाहिए? B के इक्वल, और P इंटू क्यू क्या चाहिए? AC के इक्वल। डन। लेकिन मेरे पास ये तो नहीं दिया गया है, तो जो दिया गया है हम उसकी खोज करते हैं। प्लीज, पहले बता रहा हूं बेटा, शुरुआत में टाइम ले रहे हैं, बट उसके बाद वो दिखेगा भी। तो अगला है आपका 2 और 30, ये भी नहीं दिख रहा। -2 -30 नहीं दिख रहा। फिर आ जाओ 3 और 20, -3 -20, फिर 4 और 15, -4 -15, फिर 5 and 12, -5 -12, 6 and 10, -6 -10। मिल गया मिल गया मिल गया। मिला कि नहीं मिला? दिमाग में ऐड करते गए ना कि भाई मुझे चाहिए 16 था, दिमाग में ऐड करते चले गए। तो प्रोडक्ट इज 60, एडिशन इज 16। तो मुझे क्या चीजें मिली? प्लीज ध्यान देना। अब ये 16 जो मिडिल टर्म है ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, मींस नाउ इट इज 5x² प्लस 6 प्लस 10 इंटू x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास आया 5x² प्लस 6x प्लस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है,
ये दो दो टर्म में जो कॉमन निकलता दिख रहा है, कॉमन निकला। क्या कॉमन निकला यहां से? x, क्या बचा? 5x प्लस 6। 2 मिनट देख लो, नोट बाद में कर लेना यार, मैं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। यहां से 2 कॉमन दिख रहा है, वो भाई 10 और 12 है, कुछ भी कैसे नहीं दिखेगा, इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी यार। फैक्टर्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? डन। इन दैट केस पहले यहां तक नोट करो। कल से अगर तेरे किसी दोस्त ने तेरा नाम चेंज किया ना, वो दोस्त का नहीं, चले आगे। नहीं, आप लोग मना भी कर सकते हो, ना सर भी बोलना सीखना चाहिए। हाँ, नहीं तो आगे नहीं चलना है। हाँ, तो रुक तो जा। ये लिख रहे हैं, इनमें से किसी ने नहीं बोला नो सर। जिन्होंने लिख लिया उन्होंने कहा यस सर। उसके लिए अभी इंतजार करते हैं। ये बहुत, बिल्कुल। चले आगे। ऑनलाइन। So this is your 5x plus 6 and x plus 2 is equals to, तो हर इंडिविजुअल फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर दो। तो x is equals to -6/5। और मैं आपको ये बताता हूं बेटा, आफ्टर सर्टेन प्रैक्टिस आपको सीधे सीधे दिखेगा। जैसे 16 है, अब उसको किन दो पार्ट में ब्रेक किया जाए कि 60 आ जाए, तो दिख रहा है 6 और 10, तो वो दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये मत सोचना कि सर को दिख नहीं रहा था, सर ऐसे ही कर रहे थे। भाई मेरे, तू इंटेलिजेंट है कि मैं बेवकूफ हूं? पक्का ना? तो ये मैंने ये जो बनाया है ना, ये आप ही जैसे लोगों के लिए बनाया। बाद में तुझे ये सब नहीं दिखेगा, चल लिख कॉपी में। मतलब ये जो मैंने बनाया है ना, ये बेटा, ये आप ही लोगों के लिए बनाया है, मुझे तो आता है। कई चीजें देख सकते हैं बेटा, लेकिन ये देख, हम नहीं, सब दिखेगा, फैक्टराइज कर। नहीं नहीं, अपन को ये सीखना है। हाँ। देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। आप जितने ज्यादा चीजों को सीखते हो ना, उतना ही चीज आप मैनेज करना जानते हो। अरे इसमें कुछ नहीं है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बताया है, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो ये फैक्टर नेगेटिव में आता है ना, तब कई लोग उल्टा सीधा करने लग जाते हैं। बिल्कुल, तो हम तो ऐड कर रहे हैं ना, एडी सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन, डिवीजन इज, हाँ, आप नेगेटिव साइन को ऐड ही तो कर रहे हो।
सब तो माइनस कई चीजें, बहुत सारे रूल्स हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीखना चाहिए। नहीं तो सीख, दिखते ही नहीं है कैलकुलेशन। कई लोग कहते हैं ना कि हाँ सर उसको कैलकुलेशन दिखती है, हमें नहीं दिखती है। भाई वो बचपन से देख के आ रहा है, तू बचपन से खेल के आ रहा है, तो तुझे खेल दिखता है। हाँ निर्भय, चलो जरा, अब यहाँ आप प्रॉपर वे में खुद सोचो जैसे सोचना हो। बंद कर लेना, वो दोबारा फोन करेगा बंदा जो भी होगा। अब आप जैसे भी, जो आप जानते हो, दो नंबर कैसे सेलेक्ट करने हैं, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए और एडिशन क्या आना चाहिए, दिव्यांशी? हम्म, हाँ तो बी क्या है यहाँ, और एसी क्या है? तो 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करो। डन। नहीं दिखेगा बेटा, ये सब दिखते हैं। तो 2x² प्लस 7x+3, मुझे दो नंबर चाहिए P एंड Q। द एडिशन विल बी 7 एंड द प्रोडक्ट विल बी 6। मेथड मैंने आपको बता दिया है, एक को 1 करो और दूसरे को 6 करो, अपने आप आ जाएगा। मीन्स नाउ इट इज 2x² प्लस 6 plus 1x plus 3 is equals to 0. So you are having 2x² plus 6x plus x plus 3 is equals to 0. बधाई हो। So 2x plus 1 x plus 3 is equals to 0. नेक्स्ट वीक में जो भी पॉलिनोमियल आपका पढ़ाया है, क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं, इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट है, वो मैं डिसाइड करूंगा। क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल जो नए आए हैं वो जिस जगह पे आए हैं उस जगह पे ही टेस्ट देंगे, ऐसा हड़बड़ी नहीं है। हम्म। क्या बोल रही है टोबो? तेरे कान के वो। विवान, दोनों। अब तो मैं बिल्कुल अलग बैठा करके काम करूंगा। नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक से जीरो और उधर इक्वल टू जीरो लगा के तो काम करना है। एक बार यहीं से बता, देखो भाई एक चीज क्लियर है, ये मान करके चलना, जो बच्चे जोश दिखाएंगे मैं उनके साथ पूरा सपोर्ट करूंगा, जो जोश नहीं दिखाएंगे भैया 10th लेवल पर अपन दिमाग लगा रहा हो, ठीक है?
चले आगे, जरा इसमें आ जाओ। बता भाई क्या दिखा इसमें? इक्वल टू 0 भी लिखो। पहली बात भाई साहब, P इंटू क्यू आपका -36 लिखना चाहिए। ये तुम्हारा -6 दिख रहा है, तुम ढंग से कर लो, नहीं तो बेटा कॉपी पे मैं नंबर जब चेक करूंगा ना मैं काट दूंगा। अरे माइनस लगा ले ढंग से। ब्रेक कर, इसको रहने दे, इसको प्रोडक्ट को देख कर -36। अब सोच कि क्या इसके फैक्टर्स हैं। भेज दो, सही है। देख, दिमाग में जब अपन P और Q को सोच रहे हैं बेटा, तो ये -36 है, ये याद रखो। और तू 32 लेके काम, फिर तो आंसर लाना तुक्का है। ओए तो पता नहीं क्या क्या करे, 1 इंटू 32 कर रही है, 2 इंटू 16 कर रही है। हम्म बता तो सही। ठीक, नहीं ठीक है, मुझे तो ये देखना सही है, सही है वो। यही तो दिक्कत है ना, इसीलिए तो मैं समझाता हूँ कि ये समझ में आ जाए कि बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। हाँ विवान, एक माइनस, बिल्कुल बेटा। नहीं, 36 में 2 18 तक तो ठीक है, 3 को करोगे तो -9 कैसे आएगा? -12 आएगा ना। डिम्पी एक बार वो वापस से चेक कर, थोड़ा सा प्लस माइनस की गलती है तेरी।
अथर सही है। सुहानी सही है। तौशित सही है। उन लोगों को मैंने 9th में भी कराया था ना शायद। यस सर। हम्म वैसा कुछ करना, मैंने बाइक को हम्म। चलिए नहीं, स्प्लिट तो अपन जिसको चाहे उसको कर दे। डिजायर्ड फॉर्मेट में स्प्लिट करना होता है ना। ये स्प्लिट, इसमें कहाँ दिक्कत। प्लीज ध्यान दें, 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपका p प्लस क्यू जो है दैट इज 5 एंड p इंटू क्यू है वो है 6 इंटू -6 विच इज -36। एक तरीके से अब आप फैक्टर करेंगे। नहीं ये तो ठीक है, ये तो आ गया। ये तो क्या लिख रहा था, ये तो तुझे समझ में आ रहा है। आंसर तो सही है ना, तो आंसर से तो मतलब नहीं है मुझे। प्लीज पी क्यू, अब पी क्यू में हमें जैसे दो पार्ट में ब्रेक करो तो 136 किसी एक जगह माइनस रखो। जब आपका प्लस है ये, तो ये क्लियर है कि बड़ा वाला प्लस में आना चाहिए। p प्लस क्यू अगर आप प्लस कर रहे हैं तो जो भी नंबर ग्रेटर होगा, मॉडुलाई भी उसका ग्रेटर ही होगा। मतलब मुझे रादर देन यहां पर मुझे यहां ले लेना चाहिए। वैसे पी क्यू में जो दूसरी जगह कर रहा हूं, यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं, इधर माइनस लिया है तो इधर 1 और -36 भी मैं सोच सकता हूं। ठीक है, फॉलोड बाई -2 18 -3 12 -4 9। मुझे यहीं पर +5 मिल गया। ठीक है, ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूं ना बेटा, देखो एक चीज समझना, दिमाग का मूवमेंट होता है एट लास्ट। ठीक है, और वो जो मूवमेंट होता है, तूने हर जगह नेगेटिव लगा रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ना। ठीक है, दिमाग जो है बैक ऑफ द माइंड जब वर्क करता है ना, एक स्टूडेंट रहा है मेरा सलील मामोडिया, और चूंकि मैं वो चीजें समझ सकता हूं, ये हाथ का मूवमेंट होता है और आंसर बोलते हैं। ये सब हम लोगों में था। तो ये हाथ का मूवमेंट मतलब आप जो पेन चला रहे होते हो, ये आंसर। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी पैदा होते ही ये कैलकुलेशन करता है। वो बचपन में प्रैक्टिस करके आता है कि हम कैलकुलेशन को कैसे मूवमेंट बना। तो ये हमें पता चलता है यार 5 पे क्या होगा, 9 4 जा। ठीक है, 5 का डिफरेंस चाहिए मुझे, सीधी सीधी सी बात है। तो अब मेरे पास ये सीधा आया 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। So you are having 6x² plus 9x minus 4x minus 6 is equals to 0। यहाँ से 3 कॉमन, 2x² 3x कॉमन, यहाँ से 3x कॉमन, 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, 3x डिजिटल बोर्ड में आप हाथ से मिटा भी नहीं सकते। मैं हाथ से मिटाने जा रहा था, पूरा लिख देता। So this is your 3x minus 2 and 2x plus 3 is equals to 0, means your 3x minus 2 is equals to 0 and 2x plus 3 is equals to 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू आई -3/2। These two are the answers। वो 1 into 32 नहीं होना चाहिए। It is all about calculation, beta. It is all about calculation.
मतलब बहुत सारी चीजें हैं। नॉर्मल क्रिकेट मैच खेलते वक्त हम कैच छोड़ सकते हैं, और अगर किसी वर्ल्ड कप में किसी क्रिकेटर से कैच छूटता है तो हम क्या बोलते हैं, हम खुद क्या सोचते हैं बताओ जरा। बस उस पर गुस्साते नहीं है। और और पाकिस्तान में तो उन बेचारों के घर भी टूट जाते हैं फिर, हैं? सब जिंदगी बदल जाती है एकदम। वर्ल्ड कप में तो पता नहीं कितनी टीवियां वहां टूटती हैं। 1999 वर्ल्ड कप में हर्सल गिब्स ने कैच छोड़ा था। हर्सल गिब्स साउथ अफ्रीका का जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर था पूरे वर्ल्ड का। स्टीव वॉ उसके पास जाता और कैच स्टीव वॉ का था। स्टीव वॉ ने जा करके बोला तुमने कैच नहीं वर्ल्ड कप। और 1999 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतती है। सेमीफाइनल मैच टाई होता है, और सुपर सिक्स का जो मैच था, मतलब सिक्स वाला जो मैच था, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत करके आती है साउथ अफ्रीका से, और उसका मेन हीरो था स्टीव वॉ। इसलिए मैंने कहा बेटा कि उन लोगों से पूछना कैलकुलेशन मिस्टेक जिसके कारण उनका सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा ना, आप एक जगह से देख रहे हैं, मैं दूसरी जगह से देख। प्लीज करो। ये भाई हमारे फुटबॉल खेलते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे कोच बुला ले, फुटबॉल खेलना छोड़ देंगे। बुलाते हैं ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। गेम्स इतने आसान नहीं है, तो हम शौकिया रखते हैं, वो बात अलग है। करो। देखो, जैसे मैंने वन और उसके फैक्टर को सोचना बताया, ठीक है, अब मैं यहां से एक दूसरी चीज भी समझाना चाहता हूं। हमें पता है कि 1 और 225 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 30 आएगा नहीं। तो फटाफट जंप करके आगे बढ़ो, जिससे कि नियर अबाउट में पहुंचो आप। बहुत आसान है, वो तो डी देख लो सीधा सीधा। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। बिल्कुल सही है। सर आपको भेज दिया है। बिल्कुल बेटा। P+Q is 30 into Q is 225। मैंने भेज दिया। बधाई हो। अब 225 को आपको ब्रेक करना है। पॉजिटिव में ही रिजल्ट चाहिए,
ये भी पॉजिटिव है, या तो दोनों नेगेटिव होते हैं या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब 225 का सबसे बड़ी चीज है 1 और 225 होना नहीं है। 5 पे ब्रेक करोगे, 5 पे ब्रेक करो कितना आएगा 45, कुछ होना जाना नहीं है। 10 आएगा नहीं, अगला 15 रहा, तो 15 इंटू 15, 15 प्लस 15, खत्म खेल। बिल्कुल। ये सब ऐसा नहीं है बेटा कि हमें एक एक चीज लिख के करनी पड़ती है, ये सब माइंड गेम है। और जो भी आप मेथड जानते हैं ना बेटा, उस पर जब अपन वर्कआउट करते हैं तो माइंड का काम हो जाते हैं यार। 25x² प्लस 15 प्लस 15 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 25x² प्लस 15x प्लस 15x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन, 5x प्लस 3 प्लस 3 कॉमन, 5x plus 3. So you are having 5x plus 3 common, 5x plus 3 D0 बिल्कुल। वो तो याद हो जाएगा ना बेटा, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद प्रैक्टिस। लोग इसको समझना नहीं चाहते ना, दिक्कत ये। तो आज की चीजों को हम खत्म करते हैं।